पितृपक्ष में एकादशी कब है? प्रत्येक तिथि पर किसी न किसी मृतक व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है। वृक पंचांग के अनुसार इस समय पितृपक्ष चल रहा है, जिसका आरंभ 7 सितंबर 2025 से हुआ है। साल 2025 में 21 सितंबर को पितृपक्ष का समापन होगा। इससे पहले आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी 17 सितंबर 2025 को एकादशी श्राद्ध किया जाएगा। एकादशी तिथि श्राद्ध कब किया जाता है? एकादशी श्राद्ध के दिन सुबह किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ऐसा करना आपके लिए संभव नहीं है तो घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और ब्राह्मणों की सहायता से पितरों का तर्पण व पिंडदान करें। एकादशी को श्राद्ध क्यों नहीं करना चाहिए? एकादशी के दिन जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वो सीधे स्वर्गलोक में जाती है, लेकिन उनको वहाँ पर इस दिन भूखा ही रहना पड़ता है। गरुड़ समेत अन्य पुराण के अनुसार एकादशी के दिन स्वर्ग समेत सभी लोकों में भंडारा बंद रहता है, जिसकी वजह से इस दिन आत्मा को इस दिन भूखा ही रहना पड़ता है। ग्यारस का श्राद्ध कब करना चाहिए? एकादशी पर सुबह स्नान करके उपवास का नियम ग्रहण करें। इस दिन कुतुब काल में पितरों का विधि पूर्वक श्राद्ध करें, उन्हें भोजन कराएं और दक्षिणा देकर ब्राह्मणों का सत्कार करें। इसके बाद भगवान का जागरण करें और सुबह होने पर द्वादशी के दिन भक्ति पूर्वक श्रीहरि की पूजा करें। एकादशी श्राद्ध में क्या खाना चाहिए? अपने पितरों को मुक्त कर सकते हैं अगर हमारे नियम में, संयम में, व्रत में बल है तो एकादशी का जो श्राद्ध होता है वो एकादशी के दिन ना करके द्वादशी के दिन करना चाहिए। और हाँ, एक और बात, एकादशी का दिन श्राद्ध अगर आपका वन है तो फलाहार ही ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और इस दिन पंचबली जरूर करनी चाहिए। एकादशी और श्राद्ध एक दिन में कैसे मनाएं? एकादशी श्राद्ध के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक थाली में काले तिल, दूध, जल और गंगाजल मिलाएं। इसके बाद पितरों का ध्यान करें। एकादशी के दिन किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? गरुड़ पुराण के अनुसार एकादशी के दिन मृत्यु होने वाले व्यक्ति के साथ स्वर्ग में भोजन न मिलने का एक खास कारण बताया गया है। श्राद्ध की अवधि कितनी होती है? हिंदू धर्म में पितृपक्ष का समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। ये 15-16 दिन की अवधि होती है, जब पितरों यानी पूर्वजों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। श्राद्ध में कौन सी सब्जी नहीं बनानी चाहिए? पितृपक्ष के दौरान ये सब्जियां जिसमें शकरकंद, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, अरबी आदि सब्जियों को खाने से पहला श्राद्ध किसका होता है? पहला श्राद्ध मृत्यु के 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद करना चाहिए। मृतक की पहली बरसी पर ही पहला श्राद्ध संपन्न किया जाता है। क्या किसी का श्राद्ध खाना शुभ होता है? लेकिन शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध का भोजन हर किसी के लिए शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि श्राद्ध का भोजन पितरों के नाम से बनाया जाता है, जो वासना में अर्थात रज तम से युक्त होता है। इसलिए श्राद्ध का भोजन करना हर किसी के लिए शुभ नहीं होता। श्राद्ध का भोजन ग्रहण करने वालों को कष्ट होने की संभावना अधिक बनी रहती है। कब तक कर लेना चाहिए? सामान्य तौर पर कुतुब वेला सुबह 11:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे के बीच होती है। इसलिए आप अगर 12 बजे के आसपास पितरों का श्राद्ध करेंगे तो ज्यादा उत्तम होगा। इस दौरान श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान करना सबसे अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि कुतुब काल में श्राद्ध करना ज्यादा फलदायी और पुण्यकारी माना जाता है। श्राद्ध क्या है? हिंदू धर्म में 16 दिवसीय पितृपक्ष अनुष्ठान उन लोगों की आत्माओं की शांति के लिए किया जाता है जो अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग चले गए हैं। पितृपक्ष के दौरान कई पूजा पाठ, अनुष्ठान और दान पुण्य के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पितृपक्ष में मृत्यु अच्छी है या बुरी? पितृपक्ष वो समय है जब हिंदू समुदाय अपने पूर्वजों को भोजन अर्पित करके श्रद्धांजलि और सम्मान देता है। आमतौर पर इसे अशुभ माना जाता है क्योंकि यह अवधि मृत्यु और मृत्यु संस्कारों से संबंधित होती है। फिर भी यह महत्वपूर्ण है कि इस पक्ष का सम्मान और कृतज्ञता और सम्मान के साथ पालन किया जाए। पक्ष में घर की सफाई करनी चाहिए क्योंकि इससे वातावरण शुद्ध होता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। हालांकि सफाई का काम सामान्य और दैनिक झाड़ू पोंछा जैसा होना चाहिए, गहरी या नवीनीकरण का काम नहीं करना चाहिए। शाम के समय घर में झाड़ू पोंछा करने से बचना चाहिए क्योंकि मान्यता है कि इससे पितृ नाराज हो सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में घर की सफाई से संबंधित मुख्य बातें। 1. स्वच्छता बनाए रखें। पितृपक्ष के दौरान घर को साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। 2. गहरी सफाई से बचें। घर में ज्यादा गहरी सफाई या निर्माण संबंधी काम नहीं करना चाहिए। 3. शाम को सफाई न करें।
पितृपक्ष के दौरान शाम के समय घर में झाड़ू या अन्य